पश्यन्नपि न पश्यति। दिन रात धीरे 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 बीत रहे हैं। दिन अर्थोपार्जन में बीत जाता है, रात्रि विषय भोग और नींद में समाप्त हो रही है। लेकिन प्राणी सचेत नहीं होता है, ऐसे ऐसे कर्म करता है महाराज, ऐसे ऐसे कर्म करता है कि जरूरत 4 रोटी की है लेकिन 10 पीढ़ी का इंतजाम करके जाना चाहता है। जो साथ चलेगा नहीं उसे जुटाने के लिए जो साथ चलने वाला है उन कर्मों को बिगाड़ता है। आपको कोई वस्तु पसंद आ गई, आप उसे पाना चाहते हैं, नीति से पाना चाहते हैं हमारा आशीर्वाद, लेकिन गलत तरीके से पाना चाहते हैं। गलत तरीके से पाई हुई वस्तु तो आपको मिल गई, लेकिन वह वस्तु यहीं रह जाएगी, गलत तरीके से पाने का कर्म साथ चला जाएगा। तो जो साथ जाने वाला है उसको बिगाड़ लेता है, किसके लिए? जो साथ चलने वाला नहीं। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। सब यहीं पड़ा रह जाता है, धन संपदा यहीं पड़ी रह जाती है, बैंक बैलेंस यहीं पड़ा रह जाता है। तो क्या कमाए? नहीं, बिल्कुल कमाओ, हम कमाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है आप संसार के धनपतियों में गिने जाएं, लेकिन उससे बड़ा आशीर्वाद है कि सतत आपके हृदय में भगवान की भक्ति हो। आप बने, बड़े धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने, हमारा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। लेकिन उससे ज्यादा आशीर्वाद है जो साथ चलने वाला है, प्रभु की भक्ति, धर्म कर्म, वो उससे संपन्न हो। आप सुविधा युक्त हो लेकिन भक्तिमान भी हो। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने। हमारी मृत्यु हो गई, सारी संपदा पड़ी रह गई, जो हमने शरीर से जुटाया है वो तो पड़ा का पड़ा ही रह गया महाराज। जो शरीर में धारण कर रखा है उसको भी लोग घर के उतार लेते हैं। अब अम्मा अम्मा ना रही, पिता पिता ना रहे, बहुमूल्य आभूषण उतार लिए जाते हैं। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने। जो पत्नी रात दिन कहती थी प्रीतम आपके बिना हम जी नहीं सकेंगी, या पति कहता था प्रिय हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन कहां तक? भार्या गृहद्वारि जना श्मशान, देहरी तक। अच्छा, घर के लोग रो रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं कि अब यहां से आपको उठाया जा रहा है, अब आप घर में रखने लायक नहीं हो, अब तो आपको छूने के बाद नहाना पड़ेगा। क्या हो गया? अभी तक तो लोग शरीर से लिपट रहे थे, चिपक रहे थे, हम आपके बिना जिंदा नहीं रहेंगे, अब हमको छूने के बाद नहाना पड़ेगा, अपवित्र हो गए, अपावन हो गए, अशुद्ध हो गया, सूतक लग गया। भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने। घर के लोग कहां तक जाते हैं? श्मशान तक। इसलिए आपको ठिकाने लगाने, जहां आप स्वयं चल करके नहीं गए, अब 4 लोग पहुंचाने जा रहे हैं। गुरु नानक देव एक बार काफी ढूंढने के बाद मिले नहीं, तो घर के लोगों को चिंता हुई, आसपास ढूंढे, गुरु नानक देव मिले नहीं। संध्या हो गई, लोगों ने कहा बस एक ही जगह बची है। कहां? श्मशान घाट, चलो वहां देख लेते हैं। और जाकर के देखा तो गुरु नानक देव बालपन की अवस्था, बालपन का ये प्रकरण है, श्मशान घाट में बैठे थे। लोगों ने कहा अरे तुम यहां बैठे हो, यहां भी कोई आता है?
ये भी कोई बैठने की जगह है? गुरु नानक देव ने कहा एक दिन चार के कंधों में आए लाचार होकर, उसके पहले जहां आना ही है बीच बीच में आकर के यहां परिचय बना लेना चाहिए। यहाँ एक न एक दिन तो आना पड़ेगा। और ये सब कहने के पीछे भाव यह है कि आप डर से सही या वैराग्य से सही भगवान से जुड़ो। उद्देश्य बस इतना है कहने का, डराने का नहीं है, भगवान से जुड़ने का है। जीवन इतना हल्का नहीं है, जीवन बड़ा कीमती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की। तो दिन रात ऐसे बीतते जा रहे हैं राजन। अब बड़े सरल उपाय भगवान सुखदेव बता रहे हैं। राजन, मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है, इसलिए प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। मृत्यु होकर रहेगी, डरने से मौत छोड़ने वाली नहीं है। राजन, मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है, पहले तो प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। इन वाक्यों को जरा ध्यान से हृदय में लिख लीजिएगा। मृत्यु का भय कैसे छूटे? बोले भाव जागे तो मृत्यु का भय भागे। अच्छा, भाव कैसे जागेगा? बोले जो भगवान से युक्त होते हैं उन्हीं में भाव जागता है। अब चौथी बात, भगवान से कैसे युक्त हुआ जाए? भगवान से युक्त होने का क्या उपाय है? और गीता में भी भगवान ने कहा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। हे अर्जुन, जो मुझसे युक्त नहीं होते उनमें ना भावना होती है ना ही निश्चयात्मक बुद्धि होती है। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? तो जो मुझसे युक्त होते हैं उन्हीं के जीवन में शांति और सुख मिलता है। यहां भागवत में भगवान सुखदेव कहते हैं, अगर मृत्यु के भय को भगाना है तो भगवान से युक्त हो, भगवान से जुड़ जाओगे, भगवान से युक्त हो जाओगे तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। अब प्रश्न है भगवान से कैसे युक्त हुआ जाए? उसका उपाय बताते हैं भगवान सुखदेव। तस्मात् भारत सर्वात्मा। यहां भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भारत कहते हैं, वहां गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कहते हैं। बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, अर्जुन को भारत कहते हैं और यहां सुखदेव जी परीक्षित को भारत कहते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। हे भारत, सर्वात्मा भगवान श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण से युक्त होने के 3 सरल उपाय हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। भगवान की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, भगवान से युक्त हो जाओगे। कितना सरल मार्ग है, कुछ नहीं करना, केवल जहां प्रभु की कथा हो रही हो वहां जाओ,
और बैठ के प्रभु के पावन गुणों को श्रद्धा पूर्वक प्रीति पूर्वक श्रवण करो, भगवान से युक्त हो जाओगे। लेकिन महाराज जी हमको तो श्रद्धा नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, फिर भी आओ। दवा श्रद्धा से खाओ तो ही फायदा करे, ये बात नहीं जबरदस्ती खानी पड़े तो ही फायदा करेगी। दवा तो अपना काम करके रहेगी ना। श्रद्धा नहीं है तो भी आओ, तो भी भगवान की कथा सुनो। होगा क्या? सुनते सुनते श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा हो जाएगी। प्रेम से विवाह हो या विवाह के बाद प्रेम हो। अब बेटा बेटी, लड़की लड़का एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन घर के माता पिता ने विवाह कर दिया, शादी हो गई, अब साथ रहते रहते परस्पर में प्रेम हो गया। उसी प्रकार भले ही भगवान से भी प्रेम नहीं है, लेकिन कथा सुनते सुनते भगवान वक्ता के मुखारविंद से भगवान के पावन गुणों को सुनोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम नहीं है तो प्रेम हो जाएगा। भगवान की कथा का श्रवण करो श्रद्धा से, भगवान से युक्त हो जाओगे। भगवान के पावन नामों का कीर्तन करो। कैसे? कपट छोड़ के। लेकिन कपट नहीं छूट रहा तो भी कीर्तन करो। कीर्तन करते करते कपट छूट जाएगा। कपट यानी ये प्रपंच, ये व्यर्थ की बातें। कभी आपने विचार किया कि हम अपनी जिह्वा से शाम को जब आप सोने में शयन खंड में जाएं, विश्राम के लिए जाएं, तो उस समय आंख बंद करके विचार करें कि आज दिन में मैं कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां ना बोलता तो भी काम चल जाता। तो आप पाएंगे 100 में से 80 जगह ऐसी है, 90 जगह ऐसी है जहां आप ना बोलते, व्यर्थ बोले हैं, बेवजह बोले हैं, बोलने की गंदी आदत के कारण बोले हैं। और इस संसार में कुछ दुख तो हमने प्रारब्ध से पाए हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारी जिह्वा ने जाए। इस वाणी से कम बोलो, जब जरूरत हो तो ही बोलो। लेकिन हम अगला अपनी बात पूरी भी ना कर पाए तो भी हम उसकी बात को काट के बोलते। ऐसा कपट छोड़ो, ऐसा प्रपंच छोड़ो। जो हम नहीं हैं वो दिखाने का प्रयास मत करो, और जो हम हैं, ये दंभ और कपट बहुत परेशान करता है व्यक्ति को, शांति नहीं लेने देता, भजन नहीं करने देता। इसलिए कपट छोड़ करके बिल्कुल सच्चे निर्दोष बालक की तरह बैठो। आप परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते, ना परमात्मा महाराज इनके एक एक नन्हे से अंश से ब्रह्मांड बना है। ये परमात्मा का दरबार है, ये परमात्मा की पाठशाला है। एक साधारण से अधिकारी के कक्ष में जाते हैं तो अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की ये पाठशाला है, व्यर्थ की बात नहीं। भगवान का भजन करो, प्रभु को याद करो। बहुत कीमती समय है, याद रखना। ज्यों ज्यों उम्र ढलती है आप दिनों को, सांसों को वापस नहीं ला सकते। मत चूको, मत गंवाओ ये अवसर। कम बोलो। भगवान ने मुंह एक दिया है, कान 2 दिए हैं, ज्यादा सुनो, कम बोलो। लेकिन हम अगर कान भी बोल सकते होते ना तो कान से भी बोलते। कपट मत करो, कपट मत किसी के साथ छल करो। कपट छोड़कर भगवान का भजन करो, भगवान से युक्त हो जाओगे। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन
के भगवान का भजन किया है, हम गुरु कृपा से दावे के साथ कह सकते हैं भगवान की कृपा का अनुभव होगा। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन दवा भी खाते रहें और बद परहेजी भी करते रहें तो कैसे स्वस्थ होंगे महाराज? दवा के द्वारा आपका रोग दूर होगा, लेकिन जब आप परहेज करते हैं तो मानो अपने भीतर दवा को असर करने के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गाइए, गुनगुनाइए, डूब जाइए भगवान के कीर्तन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अगर हमने छल छंद छोड़ करके, कपट छोड़ करके भजन किया है तो भजत कृपा, तुरंत कृपा का अनुभव होगा। लेकिन हम लोग एक साथ चाय, एक साथ आइसक्रीम खाते हैं, दवा भी लेते हैं और साथ ही साथ बद परहेजी भी करते हैं, इसलिए रोग दूर नहीं होता। कुछ परहेज करना है, छल छंद छोड़ो, कपट छोड़ो। कितने दिन का जीवन है, किससे कपट करना है? उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, कासन करहीं विरोध। तुम्हारे साथ कोई छल कर जाए तो तुम बदले में छल मत करना।
हाँ, सावधानी बरतना कि अगली बार वो तुम्हारे साथ छल ना करने पाए, लेकिन बदले में तुम छल ना कर देना। तुम्हारे कोई चप्पल चुरा ले गया है तो बदले में तुम चुरा के चले जाओ। तो कपट छोड़ करके भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान से युक्त हो जाओगे। और तीसरा उपाय है स्मरण। आप अपने घर में बैठो, आंख बंद कर लो, कभी उस दीन बंधु दीनानाथ परमात्मा को आंख बंद करके उनके स्वरूप का, उनके स्वभाव का, उनके गुणों का चिंतन करो, सुमिरन करो। कितनी कृपा बरसाई है मेरे मालिक ने, कितना मुझे सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, मेरे सारे अंग स्वस्थ हैं। उन लोगों पर विचार करो जिनके किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। परमात्मा ने तो मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है कि सारे अंग स्वस्थ हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, गुणों का, लीला का, उनके चरित्र का सुमिरन करो, भगवान से युक्त हो जाओ। 3 सरल उपाय। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनो, कपट छोड़ भगवान का कीर्तन करो, और ऐसा स्मरण करो कि संसार का विस्मरण हो जाए। हरि भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से प्यारे तू यमराज का खाता रद्द कर दे। कितना भजन करो भाई, आपका रोम रोम भजनमय हो जाए, आपके रोम रोम से भजन निकले, आपका रोम रोम भजन करने लगे। भगवान शिवदेव कहते हैं, राजन जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। राजा परीक्षित, चाहे निष्काम कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे ज्ञान योग से, या अपने पारंपरिक पारिवारिक स्वधर्म में निष्ठा के द्वारा, जैसे भी किसी भी तरह से अपने जीवन को ऐसा बना लो कि मरते समय भगवान नारायण की याद आ जाए, वो जन्म का लाभ। जैसे हम कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो हानि लाभ लिखते हैं ना, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, तो वैसे जन्म धारण करने का लाभ क्या है। वो तो जैसे वर्षांत में निकाला जाता है पूरा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ये हुआ, वैसे जन्म लेने का लाभ क्या है। भगवान सुखदेव कहते, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान की याद आ जाए तो जान लो जीवन का लाभ, अन्यथा जीवन का लाश हुआ। तो चाहे भक्ति योग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे निष्काम कर्म योग के द्वारा, चाहे दुकान में बैठे व्यापार करते हुए, जैसे भी भगवान की याद बनी रहे वो करो, ताकि मरते समय प्रभु की याद आ जाए। लेकिन कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं कि जब मरते समय याद करना है तो उसी समय कर लेंगे, अभी से क्यों करें, क्योंकि हम व्यापारी हैं ना, अभी से क्यों करें, उसी समय कर लेंगे। जब फाइनली जो है मरने के समय का ही जो है याद रखा जाएगा तो उसी समय याद कर लेंगे। तो प्यारे, यहां का जो व्यापारिक गणित कुछ और है, वहां का कुछ और है। मरते समय वही याद आएगा जिसे जीवन भर आपने किया होगा, वहां वो चालाकी नहीं चल सकती, वो चतुराई नहीं चल सकती। आपका अस्तित्व उस समय वही बोलेगा जो आपने पूरी जिंदगी किया होगा। अब बहुत सारी बातें व्यासपीठ से नहीं बता सकते मरते समय क्या क्या स्थिति होती है। घर के लोग खड़े हैं लेकिन मरणासन्न प्राणी के सामने पूरी जिंदगी की रील चल रही है। जैसे पिक्चर में 3 घंटे की रील
होती है और उस पिक्चर में पूरी कहानी आ जाती है, उसी प्रकार कुछ सेकंडों में आपके 60, 70, 80 वर्ष के जीवन की रील घूम जाती कि आपने ये किया, और व्यक्ति देख रहा होता। तो जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान की याद आ जाए। जन्म लाभ पर है पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और एक बात आपको कहूं कि हमारे अन्य धर्मावलंबियों में कोई नास्तिक नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे हिंदुओं में कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कहते कहां है भगवान, किसने देखा है भगवान, सेकुलर हो जाते हैं। और जगह सेकुलर नहीं है, सारे ईसाई भाई लोग हमारे चर्च जाते हैं नियम पूर्वक, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितने व्यस्त हो। और भी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाते हैं, लेकिन हमारे यहां ही है कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, सेकुलर हो जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। बालपन से ही अपने बच्चों में अपने सनातन धर्म की गरिमा का, महत्व का, उसकी विशेषता का बयान करते रहना, वर्णन करते रहना। अन्यथा वो कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स वाली जो घटनाएं हो रही, उसमें हम लोगों की भी कमी है, अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे। बालपन से उनमें हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालो, अपने साथ ले जाओ मंदिरों में, घर को भी एक मंदिर बनाओ, सुबह शाम मिलकर के आरती पूजा करो, ताकि बच्चों में संस्कार पड़े। हम कट्टरवाद का समर्थन नहीं करें, लेकिन अपने धर्म के प्रति दृढ़ता रखो, कोई तुम्हें हिला ना सके, तुम्हें कोई हटा ना सके। बोलिए सनातन